नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चेयरमैन साहब की तरफ से बड़ी खुशखबरी युवाओं के लिए भेजी जा रही है और इसका सबसे पहला कदम साथियों, कल हमने भी बातें पहुंचाई और चेयरमैन साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए कल जो स्टेप उठाया है वो भी युवाओं के लिए खुशखबरी हम कह सकते हैं। साथियों, जो एचएससी ग्रुप सी भर्तियों का रिजल्ट जारी हुआ है, उस रिजल्ट में जिन साथियों के कट ऑफ से ज्यादा नंबर थे और उनका रिजल्ट में रोल नंबर नहीं आया था, वो साथी बार बार मांग कर रहे थे कि हमें कंसीडर किया जाना चाहिए, लेकिन उनके साथ कहीं फर्जी कैंडिडेट सेलेक्ट ना हो जाएं, इसका भी डर लगातार बना हुआ था। अब चेयरमैन साहब ने बड़ा स्टेप उठाया है और उन युवाओं को कंसिडर करने के लिए ऑफिशियल नोटिस भी कल देर रात जारी कर दिया गया था कि 16 फरवरी तक वो युवा अपनी रिप्रेजेंटेशन है वो एचएससी ऑफिस में दीजिए और उनकी सही मांग है या उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंटली जांच किए जाएंगे और चाहे उन्होंने ऑफिशियल जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑफिशियल साइट पे अपलोड किए हों यानी कि फॉरम में अपलोड किए हों या ना किए हों, लेकिन अगर कट ऑफ डेट से पहले के उनके ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो उन्हें कंसीडर कर लिया जाएगा। अब इसमें साथियों, क्योंकि बार बार विवाद चल रहा था कि मेरे डॉक्यूमेंट शो नहीं कर रहे, मैंने तो अपलोड किया था लेकिन पता नहीं टेक्निकल एरर आया। अब चेयरमैन साहब ने इसके ऊपर ये शानदार कदम उठाया है क्योंकि कुछ योग्य युवा हैं वो अयोग्य के कारण या फर्जियों के कारण उनको बाहर नहीं होना पड़े, इसलिए साथियों स्टेप उठाया गया है कि योग्य कैंडिडेट को नौकरी जरूर मिलेगी। और आपको पता है, काफी गरीब परिवारों में जब जॉब मिली है तो उन गरीब परिवारों की तरफ से खुशियां भरे वीडियो उनके परिवारजनों ने भेजे हैं। वो वीडियो भी आप सभी सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे, लेकिन हम यहां पर एचएससी की या हरियाणा सरकार की प्रशंसा करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे। ये वीडियो साथियों आपको सच्चाई से रूबरू कराएगा। सच्चाई हम इसलिए कह रहे हैं कि जो कुछ बातें थी, हम पॉलिटिकली बातें नहीं करते, युवाओं के लिए आवाज उठाते हैं, उनकी मांग होती है वो आगे पहुंचाते हैं और जो वहां से खुशखबरी मिलती है वो युवाओं तक पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा स्टिक इन्फॉर्मेशन लगातार आपके अपडेट हैं। कल इसीलिए साथियों वो इंटरव्यू किया गया था क्योंकि जो आपके बड़े बड़े इश्यू थे साथियों वो उस इंटरव्यू में उठाए गए हैं। टीजीटी भर्ती वालों की मांग थी, उसको लेकर भी चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम सही कदम और पॉजिटिवली उठाएंगे, जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करने की हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि आप और हम जल्दी सिलेक्ट होना चाहते हैं भर्ती में, लेकिन आप और हम में से ऐसे कैंडिडेट हैं जो विरोध में जाके, क्योंकि जो नियम बनाए जाते हैं उनमें 19-20 छोटी मोटी खामियां रहती हैं। जैसे अब 3 साल का बताया जा रहा है साथियों कि जो 3 साल की हरियाणा पुलिस में छूट दी गई है उसको लेकर भी कई युवा कह रहे हैं कि ये छूट क्यों दी है। टीजीटी भर्ती में भी ऐसा ही विषय है साथियों कि एचटेट का जो 5 से 7 साल का बढ़ाया गया था उसमें साथियों कुछ युवा मांग कर रहे हैं कि 7 साल की बजाय वो 5 साल ही कंसीडर किया जाना चाहिए, या अलग अलग युवाओं की मांग रहती है। कुछ युवा एक्सपीरियंस वाले नंबर जोड़ने के लिए कह रहे हैं कि प्राइवेट एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाना चाहिए। तो अलग अलग मांग है और एचएससी को दोनों तरीके से देखकर ही आगे स्टेप बढ़ाना पड़ता है, लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया टीजीटी वालों को भी जल्द खुशखबरी मिलेगी, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। बात साथियों कल जो सबसे बड़ा मुद्दा 56-57 का था उसकी भी मांग हमने रखी कि जो भी हो, हम ये नहीं कहते कि हम तो 56-57 को रद्द करने के पक्ष में हैं या जो 41 क्वेश्चन रिपीट हुए वो सही हैं, या जो भी हुआ साथियों, जो भी करना है माननीय हाईकोर्ट जो फैसला करेगा उचित करेगा, ये हमारा मानना है। और जल्दी से जल्दी उनकी सुनवाई होती है तो युवाओं के लिए फायदे होगा, क्योंकि जो सिलेक्ट होने वाले हैं वो युवा सिलेक्ट हो जाएंगे, जो बाहर होते हैं वो नेक्स्ट सीटी की तैयारी कर लेंगे। फायदा आखिरकार जितना जल्दी होगा युवाओं को होना ही है। इसलिए हमने चेयरमैन साहब से कल मांग भी की कि अर्ली हियरिंग लगाई जाए, तो उन्होंने कहा है कि ग्रुप सी के बाकी जो ग्रुप्स हैं इन सभी ग्रुप्स का एग्जाम होके और इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद एचएससी की तरफ से अर्ली हियरिंग का प्रोसेस किया जाएगा, यानी कि साथियों
उसके बाद कहा जाएगा कि हमने सभी भर्तियां पूरी कर ली, अब 57 बाकी है, तो इसके ऊपर भी जल्दी से फैसला दिया जाए, जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो बढ़ाया जाएगा। लगातार साथियों हमारे द्वारा पहले भी आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई थी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टीजीटी वालों के लिए भी गुड न्यूज यही है कि जल्दी ही उनकी खुशखबरी मिलने वाली है। एक और खुशखबरी है साथियों की ग्रुप डी के पद हैं वो बढ़ाए जाएंगे। 100% ग्रुप डी के पद बढ़ने वाले हैं। अभी नया डाटा आने वाला है, उसके बाद ये कंफर्म होगा। वो इंफॉर्मेशन भी अगर हमारे पास आएगी तो वो भी तुरंत आपके साथ शेयर की जाएगी कि ग्रुप डी में कितने पद और बढ़ने वाले हैं। लेकिन ये 100% है कि कंफर्म पद बढ़ने वाले हैं और बढ़े हुए पदों के साथ ही आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। आपकी मांग थी नेक्स्ट सीईटी की, वो मांग भी हमने रखी, लेकिन साथियों एचएसएससी की तरफ से इसमें आगे स्टेप नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि ये हरियाणा सरकार का मामला है और सरकार नियमों में कब संशोधन करेगी उसके बाद आगे नए सीईटी का प्रोसेस है वो शुरू होगा। लेकिन इस सीईटी की भर्तियों से रिलेटेड पल पल की अपडेट और स्टीक इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आती है वो साथियों आपने देखा होगा, आपको शायद ही कहीं मिलती होंगी। जब सब सो रहे थे तब हम रिजल्ट दे रहे थे, इसीलिए डंके की चोट पर ये बातें कह रहे हैं। हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट आपको कल देखने को मिल सकती है। कल या परसों तक हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट कंफर्म है और अगले वीक में 100% हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। आपको पता है, आपको इंतजार करते हुए काफी दिन हो गए। हम भी बार बार कहते थे, चेयरमैन साहब से भी पूछते थे कि कब आने वाला है, कब आने वाला है, जल्दी आने वाला है, यही सुनने को मिल रहा था। लेकिन साथियों अगले वीक हमारे को जो स्टीक इंफॉर्मेशन मिली है, अगले वीक आपका हरियाणा पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जरूर जारी कर दिया जाएगा। ऐसे ही सभी भर्तियों की जो जानकारी है वो आप तक रेगुलर पहुंचाई जाएगी, सबसे पहले पहुंचाई जाएगी। इसलिए आप चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।